तो ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और इसमें ये आखिरी मौका है हमारा कि इस काल के जाल को तोड़ के सदा सदा के लिए दयाल के पास पहुंच जाएं। भेद बिल्कुल महीन है, लेकिन जिसको समझ में आ जाता है वो निकल जाता है। जब तक इन दोनों के अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, निकल नहीं सकता कोई। कहने को परमात्मा और काल दोनों का रंग और रूप नहीं है, क्योंकि काल के पास भी एक ताकत है जिससे वो निराकार रूप में विराजमान रहता है, उसका कोई रंग रूप नहीं है। और जब वो चाहता है तो साकार बन के आ जाता है, तब उसका रंग रूप आ जाता है, वो बदल जाता है, इसलिए वो माया और काल कहलाता है। लेकिन जो परमात्मा है वो कभी बदलता नहीं है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो जितने भी पंथ चल रहे हैं आज परमात्मा और काल की बात कर रहे हैं, अगर इनसे केवल ये पूछ लिया जाए कि काल का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है, तो इनके पास नहीं आएगा कोई, क्योंकि काल को ये जानते ही नहीं है कि काल होता क्या है। बातें केवल परमात्मा की करेंगे और भक्ति काल की करवा देंगे। 52 अक्षर काल की ही भक्ति है, मंत्र दे देंगे, जंत्र दे देंगे जपने के लिए, लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि 52 अक्षरों के द्वारा किसी का मोक्ष मुक्ति नहीं हो सकती। केवल और केवल 52 से परे निज नाम, सतनाम, अकह नाम, अनाम, अखंड नाम, इसको जानने से मुक्ति हो सकती है। तो अब क्या करना है, अपने जीवन में इन सारे नामों को किनारे कर देना है और हमें परमात्मा का और काल का दोनों का स्वरूप लखाने वाला गुरु धारण करना है, जो तुम्हें काल की भी जानकारी पूरी दे कि काल है क्या, क्योंकि कहीं गलती से काल की पूजा तो नहीं कर रहे हो, और परमात्मा की भी पूर्ण जानकारी दे कि परमात्मा आखिर कहते किसे हैं, परमात्मा तत्व है क्या, परम तत्व होता क्या है। तो काल के बारे में क्या बताया है कि सरगुण निर्गुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। जो गुरु ये कहते हैं कि परमात्मा साकार है और जो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, ये दोनों ही काल के पुजारी हैं। परमात्मा ना साकार है और ना ही परमात्मा निराकार है। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, और जानेगा कोई जाननहारा। तो परमात्मा साकार और निराकार नहीं है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप है शब्द। शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी परमात्मा, शब्द गुरु ही हमारा परमात्मा है। अब शब्द बहुत तरह के हैं, दुनिया भर के शब्द, कोई कोई शब्द दे रहा है, कोई शब्द दे रहा है, कोई गुरु कुछ पकड़ा रहा है, कोई गुरु कुछ पकड़ा रहा है। अब उसमें कैसे पता लगे कि भैया कौन सा सही कौन सा गलत है? तो कबीर साहब समझा रहे कि शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृघ जीवन सो जीजे। धिक्कार है कहते हैं उस जीवन पे जो इंसान चोला धारण करने के बाद भी सार शब्द को नहीं समझ पा रहा है। और कहां फंस गया? कोई राम राम में फंस गया, कोई राधे राधे में फंस गया, कोई ओम नमः शिवा में फंस गया, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह में फंस गया, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु में फंस गया, ईसाई है तो हालेलुया में फंस गया। हर धर्म का बंदा 52 अक्षरों में फंसा हुआ है और सोच रहा है कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं हो सकती। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी 52 अक्षरों से जो परे है वो है सत सिमरण, और जो 52 में आ जाए वो है नकली सिमरण। इसको गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी दर्ज है। क्या कहते हैं? जितने भी नाम कथने में आ जाते हैं, बोलने में आ जाते हैं, वो सब कृत्रिम नाम है, नकली नाम है।
तो कह रहे कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। यानी संतों की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, कह रहे हैं कि कृत्रिम नाम, कृत्रिम यानी नकली। नकली क्यों बोला? क्योंकि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। एक होता है प्राकृतिक असली, और एक होता है इंसानों के द्वारा बनाया हुआ कृत्रिम नकली। जैसे कोई असली तालाब है तो तुम्हें अलग से पता लग जाएगा देखते ही कि असली तालाब है, प्राकृतिक है। और किसी आदमी ने बनाया हो, वो तुम्हें पता लग जाएगा गांव में ये तालाब बनाया, सरकार ने बनाया इसको। कोई प्राकृतिक नदी है, वो तुम्हें दिख जाएगी एकदम कि बिल्कुल प्राकृतिक है। और कोई नहर बनाई हो किसी ने, वो दिख जाएगी तो इंसान ने बनाई है भाई। कोई झरना है प्राकृतिक, तुम देख के समझ जाओगे प्राकृतिक है भाई ये। और किसी आदमी ने झरना बनाया हो, वो तुम देखते समझ जाओगे ये तो डुप्लीकेट है, नकली है। तो इसी प्रकार कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। ये जितने भी नाम जीव से बोले जाने वाले हैं, चाहे राम राम हो, चाहे राधे राधे हो, चाहे अल्लाह अल्लाह हो, चाहे वाहिगुरु वाहिगुरु हो, चाहे गॉड गॉड हो, कोई भी नाम, चाहे कबीर कबीरी क्यों ना हो, ये सारे नाम कृत्रिम नाम हैं, इंसानों के द्वारा बनाए और बिगाड़े जाने वाले नाम हैं। तुम अभी लिखो और अभी मिटा दो। लेकिन जो कबीर साहब कह रहे हैं कि जिसको मैं मानता हूं, जिसको मैं जानता हूं, वो नाम लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आता, वो नाम लिखने और मिटाने में नहीं आता। तो साहिब समझा रहे ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे वाही ना माना। ओंकार लखे जो कोई, कहे कबीर सो बिरला हुई। यानी जिस नाम की हम बात कर रहे हैं वो नाम लिखने बोलने में नहीं आता, लिखने मेटने में नहीं आता। वो नाम अकह है, अबोल है, वो नाम अनाम है, वो नियक्षर नी शब्द निज नाम है। वो किसी भगवान का, किसी देवता का, किसी पीर पैगंबर का, किसी गुरु का, किसी अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम नहीं है। वो नाम आत्म तत्व है, वो तुम्हारा निज तत्व है, वो तुम्हारा निज स्वरूप है। तुम्हारा देही स्वरूप अलग है और निज स्वरूप अलग है। देह स्वरूप में तुम जीव कहलाते हो, अज्ञानता में जीते हो, और आत्म स्वरूप में तुम बंध से अलग हो जाते हो, बंधन से दूर हो जाते हो। उस अवस्था में तुम पीव ही कहलाते हो। जीव तब तक हो जब तक अपने आप को काया मान रहे हो, और पीव अवस्था में आके तुम ही शब्द रूप हो जाते हो। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी अगर अपने असली स्वरूप को जानना चाहते हो तो शब्द को परखो, आखिर गुरुजी कौन सा शब्द दे रहे हैं। अगर गुरुजी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, डच, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, इटालियन, स्पेनिश, डच, कितनी भाषाएं हैं, अगर इन भाषाओं में कोई गुरुजी नाम दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हें अधूरा गुरु मिल गया, तुम्हें 52 अक्षर देने वाला गुरु मिल गया, तुम्हें जपी मिल गया। गलती से मिलना चाहिए था आत्मज्ञानी, और मिल गया जपी, तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अब क्या करेंगे? अब आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाएंगे और क्या करेंगे? जप तप छोड़ देंगे। जपना छोड़ना पड़ेगा, भगवान के नाम जपना छोड़ दो और सूरत को आत्मा से जोड़ दो, तब कल्याण हो जाएगा। गीता में कृष्ण जी ने यही कहा, अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। उनको कोई बहुत बड़ा बुद्धिमान नहीं बोला, क्या बोला? अल्प बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि कम हो। तो क्या बोले कि देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, भूतों की पूजा करने वाले भूतों के बीच जन्म लेते हैं,
मेरे अनुयायी, मेरे भगत इनकी पूजा नहीं करते, वो कैसे भी मुझे भजें वो मुझे ही प्राप्त होंगे। अब कैसे ही मुझे भजे को क्या समझ लोगों कि कैसे ही भजे, चाहे ढोलकी लटका ली गर्दन में नाचो गाओ कैसे ही भजे, चाहे साड़ी पहन के बिंदी लगा के श्रृंगार करके राधा बन के ठुमके लगाओ, ये भी कहते हैं कैसी भजे में आ जाता है। कोई ग्वाले बन के नाटक कर रहे हैं, वो भी कैसी भजे में आ गया। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कैसे भजे में ही आ गया। जबकि वहां उसका कहने का भाव क्या है, कैसे ही भजे, यानी कि मेरे सत्य स्वरूप को जाने। कैसे ही जाने, कैसे करके भी जान लें वो मुझे प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को ये लोग नहीं समझ पाए। कृष्ण जी ने तो कई बार बोला गीता में कि जो मुझे आदमी समझता है, जो मुझे नर रूप में जानता है, वो असल में मुझे जानता ही नहीं है। वो मुझे नहीं समझ पा रहा है कि मैं क्या हूं। हे अर्जुन, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आदमी औरत नहीं हूं। मुझे आदमी औरत मानने की गलती मत कर देना। उन्होंने हर जगह ये बोला है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं पाया, तो ये सारा ज्ञान अज्ञान में बदल गया। जो गीता का ज्ञान घर घर में पहुंच के आत्मा का ज्ञान बनना था, वो गीता का ज्ञान घर घर पहुंच के शरीर को पूजने का ज्ञान बन गया। कृष्ण जी की पूजा चलने लग गई चारों तरफ, जबकि कृष्ण जी आत्मा की महिमा गा रहे हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये उसकी महिमा गा रहे हैं जिसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। महिमा उसकी गानी थी, पूजा उसकी करनी थी। लेकिन इन अज्ञानियों ने क्या कर दिया, कृष्ण जी के शरीर का प्रचार करवा दिया। गीता पढ़ने के बाद भी आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाए, गीता पढ़ने के बाद भी शरीर के तत्व को नहीं समझ पाए कि ये नाशवान तत्व है, ये परिवर्तनशील तत्व है, ये असत्य तत्व है। गीता पढ़ के भी नहीं जान पाए कि सत्य को जानना है, सत्य तत्व को मानना है। और सारी गीता पढ़ने के बाद उसी असत्य तत्व का, यानी काया का, माया का, उसी का पूजा, उसी का पाठ करवा के, उसी को भोग लगवा के सबको भ्रमित कर दिया। जबकि गीता केवल और केवल आत्म ज्ञान की तरफ इशारा करती है। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। और इन लोगों ने गीता पढ़ने के बाद भी सारे धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू करवा दिए। कारण क्या है? क्योंकि ये आत्म तत्व को जान ही नहीं पाए। अगर ये आत्म तत्व को जान लेते तो एक ही श्लोक में आत्म ज्ञान हो जाता, एक ही श्लोक में इन सारे कर्म बंधनों से मुक्ति हो जाती, कर्म कांडों से मुक्ति हो जाती। लेकिन कोई जान नहीं पाया, इसलिए अज्ञान को गले लगा के बैठे हैं। कृष्ण जी को शरीर मान के बैठे हैं, राधा को शरीर मान के बैठे हैं। कृष्ण वाले हरे कृष्णा कर रहे हैं, राधा वाले हरे राधे कर रहे हैं। क्या फर्क रहा दोनों में? दोनों ही शरीर के पुजारी हैं। जबकि कृष्ण जी ने आत्म तत्व की महिमा गाई है। हे अर्जुन, शरीर तो नाशवान है, शरीर तो हमारे कपड़े हैं, हम शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तू, मैं और ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो किसकी महिमा गाई जा रही है? शरीरों की नहीं गाई जा रही है, उस आत्म तत्व की गाई जा रही है। लेकिन उस आत्म तत्व को जानना इन अज्ञानियों के बस की बात नहीं है। कृष्ण जी की पूजा करवा के, राधा की पूजा करवा के लाखों करोड़ों रुपए डकार मारने वाले ये कभी आत्मा को नहीं जान सकते। और इनकी दुर्दशा होगी, इनको 84 में जाना पड़ेगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये गीता के कथन है कि जो आत्म तत्व को नहीं जान पाता है उसको अन्य अन्य जन्मों में अन्य अन्य प्रकार की नाक, कान, आंख, लिंग, गुदा मिलेंगे, अलग अलग डिजाइनों के। तुम हैरान हो जाओगे देख देख के।
सांप की आंख देखना, कछुए की आंख देखना, मछली की आंख देखना, मुर्गी की आंख देखना, गिरगिट की आंख देखना, छिपकली की आंख देखना, हर प्रकार की अलग अलग आंखें मिल रही हैं, अलग अलग नाक मिलेंगी। सुअर की नाक देखना, हाथी की नाक देखना, अलग अलग प्रकार की नाकें मिलेंगी, अलग अलग प्रकार के कान मिलेंगे। गाय के कान देख लो, कुत्ते के कान देख लो, पता लग जाएगा। आत्म ज्ञान ना होने के कारण नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। 1,84 भुगत के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। ये पासा पढ़ने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान। यानी अगर इस जन्म में भी तुम्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी। अगर तुम सारी उम्र राधे राधे जपते रहे, अगर तुम सारी उम्र हरे कृष्णा जपते रहे, अगर तुम सारी उम्र कबीर कबीर जपते रहे, अगर तुम सारी उम्र अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपते रहे, अगर तुम सारी उम्र अपने आप को छोड़ के किसी और को प्राप्त करने के लिए लगे रहे तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए क्या करना है? खुद को जानना है। आत्मज्ञान का मतलब होता है खुद को जानना। जैसे आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या, आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा, आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है खुद का साक्षात्कार। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान। तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाए कि तुम क्या हो, और जिस दिन तुम्हें खुद का ज्ञान हो गया, परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, जुदा नहीं है। ओ शाह सा तो वख नहीं, बस देखण वाली अख नहीं। यानी वो परमात्मा हमसे जुदा नहीं है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं अज्ञानता की वजह से। तो जब गुरु ज्ञानी मिल जाएगा तो सारा अज्ञान खत्म हो जाएगा। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। तो 26 जनवरी को दिल्ली में एंटी करप्शन की जो टीम है, उसके बाद एमपी में प्रोग्राम है, सागर में और दमोह में 27 और 28 को। जो एमपी में प्रोग्राम में आना चाहते हैं वो भी संपर्क करें 9256111007 इस नंबर पे संपर्क करें। उसके बाद यूपी में नैमिष में नीमसार में प्रोग्राम होगा, संडीला में होगा, 31 तारीख से शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे करते 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 यूपी को कवर किया जाएगा। जो भी यूपी में नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संपर्क करें। साई बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम।